जी बच्चों, पेज 265 एक्सरसाइज 17.5 इसका लास्ट क्वेश्चन है। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल हैविंग बेस 5 सेंटीमीटर एंड अदर टू साइड्स इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। एक तो आपने ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, उसमें लाजमी तौर पे बेस 5 लेनी है। अगर आप बेस 5 सेंटीमीटर नहीं लेंगे तो फिर आपका क्वेश्चन स्टार्ट में ही रॉन्ग हो जाएगा और 0 मार्क्स होंगे। ये बात याद रखें कि उन्होंने मेंशन कर दिया है कि ट्राइंगल की बेस 5 सेंटीमीटर लेनी है, तो आपने बेस 5 सेंटीमीटर ही लेनी है हर सूरत में। जब ट्राइंगल बना लेंगे तो उसके बाद कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर इक्वल इन एरिया टू गिवन ट्राइंगल। ये आपके दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है बेटा, स्टेटमेंट नोट डाउन कर लें। जी बेटा, आपने स्टेटमेंट नोट डाउन कर ली। गिवन में लिखा साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 5 सेंटीमीटर दैट इज बेस एंड अदर टू साइड्स आर 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। रिक्वायर्ड अ स्क्वायर हैविंग इट्स एरिया इक्वल टू दैट ऑफ द ट्राइंगल। आप लोगों ने बेटा ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लेनी है। बेस आपने 5 सेंटीमीटर लेनी है और अदर टू साइड्स आपने एक 5 सेंटीमीटर एक 6 सेंटीमीटर ट्राइंगल ABC आपने बना ली। अब आपने साइड AB का राइट बाइसेक्टर बनाना है। ठीक है बेटा, ये राइट बाइसेक्टर की आर्क्स आपने ड्रॉ कर ली। जी बेटा, ये आपने पॉइंट O पर AB का राइट बाइसेक्टर बना लिया। पॉइंट O इसको बाइसेक्ट कर रहा है। अब पॉइंट C और पॉइंट A पर ऑल्टरनेट एंगल्स बनाए। जी बेटा, आपने ऑल्टरनेट एंगल्स बनाने के बाद आपने पैरेलल लाइन ड्रॉ की CPQ। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ करनी है, बोथ साइड्स पे एरो ज़रूर लगाने हैं बेटा। ठीक है, अब आपने इसके बाद क्या करना है कि पॉइंट DB की मेजरमेंट ले लेनी है कंपास पर। ठीक है, ये इस तरह से आपने कंपास से आपने DB की मेजरमेंट लेके और आपने वो आर्क यहाँ पे लगा लेनी है। Q को B से ज्वाइन करना है और आपका रेक्टेंगल आ जाएगा DBQP। ठीक है बेटा, इसके बाद आपने एक लाइन ले ली। ठीक है, लाइन आपने किसी भी मेजरमेंट की ले ली, उस पर किसी भी जगह पॉइंट E ले लेंगे। पॉइंट E लेने के बाद बेटा आपने जो है ना ये BQ मेजरमेंट ली। ये BQ या यूँ कह लें कि DP ये क्या चीज़ है, ये आपकी रेक्टेंगल की लेंथ है और वही लेंथ आपने पॉइंट E पे रख के और इस लाइन पर ट्रांसफ़र कर ली। आपकी रेक्टेंगल की लेंथ उधर से निकल के इस लाइन पर आ गई। अब आप रेक्टेंगल की विड्थ की मेजरमेंट करें। DB रेक्टेंगल की विड्थ है। ठीक है बेटा, DB कर लें या आप QP कर लें, एक ही बात है। ठीक है, इस पॉइंट को हमने लेबल किया था पॉइंट F और अब आपने F से आगे ऑनवर्ड्स एक और आर्क लगाई और इसको हम नेम कर देते हैं G। ठीक है, ये आपकी रेक्टेंगल की लेंथ और ये रेक्टेंगल की विड्थ आ गई। अब EG का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएं। जी बेटा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया। इसको आपने डॉटेड में ड्रॉ करना है। एरोज लगाए, यहाँ पे लेबलिंग कर दी O। अब O को सेंटर और OE को रेडियस लेके सेमी सर्कल बनाएं। जी बेटा, पॉइंट O को सेंटर और OE को रेडियस लेके सेमी सर्कल ड्रॉ किया। पॉइंट F पर 90 डिग्री बनाएं। जी बेटा, पॉइंट F पे 90 डिग्री बनाने के बाद आपने पॉइंट F को से प्रोड्यूस करके इसको सेमी सर्कल पे इतना यानी प्रोड्यूस करना है कि सेमी सर्कलों को मीट कर जाए और ये हम लेबल कर रहे हैं FM और FM आपकी स्क्वायर की बेस है। आप इस पर 90 डिग्री बनाएं पॉइंट M पर। जी बेटा, इसके बाद आपने देखें पॉइंट M पे 90 डिग्री बनाया और पॉइंट M पे 90 डिग्री बनाने के बाद मैंने FM की मेजरमेंट ले ली। जितनी मेजरमेंट FM की थी बच्चों, मैंने पॉइंट F से यहाँ पर भी आर्क लगा ली और पॉइंट M से मैंने यहाँ पर भी आर्क लगा ली। ठीक है बेटा, और इसी तरह से इस पॉइंट से भी मैंने यहाँ पे क्रॉस कर लिया इसको। ठीक बेटा, अब मैं इनको ज्वाइन करूँगी। इसको लेबल कर देती हूँ, ये N नेम दे देती हूँ और इसको लेबल कर देती हूँ P से। ठीक है बेटा, R बल्कि लेबल कर देती हूँ क्योंकि हमारा P तो ऑलरेडी ऊपर भी था, तो यहाँ मैं R कर देती हूँ इसको। हाँ जी बेटा, अब आपने M को N से और N को R से ज्वाइन कर लिया। अब FRNM आपका रिक्वायर्ड स्क्वायर है, इसको शेड कर लें और कोई चीज़। जी बेटा, FRNM आपका रिक्वायर्ड स्क्वायर है। ठीक है बेटा, स्टेप्स को आपको रिटर्न फॉर्म में दे दूँगी बेटा। कोई चीज़ समझ नहीं आई तो अपनी टीचर से पूछें। थैंक यू सो मच, अपना फीडबैक दें। अस्सलाम वालेकुम।